मुश्किल के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी पलट दे वही असली शेर होता है। शेर जंगल का राजा होता है, यह बात सबको पता है, लेकिन उसे जंगल का राजा बनाया किसने, यह बात किसी को नहीं पता। शेर से भी ज्यादा बड़ा होता है हाथी, शेर से भी ज्यादा गति से दौड़ सकता है चीता, शेर से भी ज्यादा चालाक होती है लोमड़ी। शेर बाज की तरह आसमान की ऊंचाई नहीं छू सकता, न तेज है, न ताकतवर है, न चालाक है। यह शेर फिर कैसे ये जंगल का राजा कहलाता है? दोस्तों, शेर अपनी सोच की वजह से जंगल का राजा है। एक कहावत है, शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते, शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर की सोच उससे कहती है कि मैं हाथी को मार सकता हूँ। और दूसरी तरफ हाथी इतना ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा होता है, क्योंकि शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने की एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है, और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखना, अगर आपने अपने काम को लेकर ऐसा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इस काम को कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। अगर शेर की तरह जीना है तो सबसे पहले उसकी तरह लीडर बनना सीखो। याद रखना, बलि हमेशा बकरे को दी जाती है, शेर की नहीं। दोस्तों, वह जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वह मानता है, उसके मानने के कारण ही वह जंगल का राजा बना हुआ है। वह अंदर से इस बात को महसूस करता है, जिस दिन वह खुद को राजा मानना बंद कर देगा उस दिन वह जंगल का राजा नहीं रहेगा। हमारे जीवन में भी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन हमारा खुद पर यकीन ही हमारे बर्ताव को संचालित करता है। हम परिस्थितियों के सामने हार ना मानकर उनके खिलाफ लड़ते हैं, या फिर उनके खिलाफ हार मानकर चुपचाप समर्पण कर देते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद पर कितना यकीन कर। दोस्तों, जिन लोगों को खुद पे अटूट विश्वास होता है, विपरीत स्थितियों में 2-4 कदम पीछे जाने में नहीं हिचकते। वे पीछे कदम हटाने में जरा भी नहीं घबराते हैं, क्योंकि वे जानते होते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल होते ही वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। जंगल का राजा शेर शिकार का कर्म करता है और उसे फल में मिलता है भोजन, लेकिन वह केवल फल के लालच में कर्म नहीं करता, उसे कर्म करने में मजा आता है। शेर को शिकार करने में मजा आता, तभी तो वह किसी और के द्वारा मारा गया जानवर नहीं खाता है। यह बात आप पर भी लागू होती है। अगर आपको कर्म करने में मजा आने लगा तो आपको फल अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोग केवल फल की लालच में उसके पीछे भागते रहते हैं। सफलता के पीछे, पैसों के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ऐसी सफलता उनको नहीं मिलती है। यह सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले जरूरी काम करने में मजा आना चाहिए। दोस्तों, यह बात तो आप सब जानते हैं, झुंड में शिकार तो कुत्ते करते हैं, शेर तो केवल अकेला ही काफी होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले चलना, अकेले जीना सीख लो। जो भीड़ में चलते हैं वह भीड़ में ही खोकर रह जाते हैं। तो शेर के जीवन से हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहला तो अपने आप को हमेशा विनर समझो, हमेशा खुद को ऊपर विश्वास रखो, और दूसरी बात, अपने कर्म या अपने काम को मजे के साथ करो। अगर आपका अपने काम में मन ही नहीं लगता तो सफलता मिलना तो बहुत दूर की बात है। गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और तीसरी बात, अपनी सफलता की राह पर अकेले चलना सीख लो, किसी सहारे की उम्मीद मत करो। किसी ने क्या खूब कहा है, जीता तो सिर्फ शेर है, बाकी सब मिट्टी के ढेर हैं। नहीं हुई अभी देर है, तू भी अंदर से एक शेर है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आप कुछ सीखे होंगे, और अगर कुछ सीखे हैं तो उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए।